नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो 27 में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपको जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है, 24 जनवरी 2020 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन अपने ही घर में यानी मकर राशि में किया था और अभी यानी कि 11 मई से 29 सितंबर तक यानी कि 4 महीने से भी अधिक समय के लिए ये वक्री होने जा रहे हैं, रेट्रो होने जा रहे हैं। यानी कि आपकी भाषा में कहें तो इनकी चाल उल्टी होने वाली है। तो ये उल्टी चाल का रहस्य क्या है? क्या कोई ग्रह सच में वक्री हो सकता है? क्या कोई ग्रह सच में उल्टी चाल चल सकता है? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। शनिदेव का नाम आते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, चाहे वो मार्गी हो, चाहे वो वक्री हो, चाहे उनकी राशि परिवर्तित हो रही हो। पता नहीं क्यों लोगों में इतना भय व्याप्त है कि पता नहीं क्या होने वाला है, जैसे कि कोई भूकंप आने वाला हो। जबकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि शनिदेव कोई भूत पिशाच नहीं है। शनिदेव कर्म फल दाता है, मंगल दाता है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने एक बार शनिदेव से पूछा कि मैं लोगों को धन धान्य प्रदान करती हूँ, प्रसन्नता प्रदान करती हूँ, तुम इतना कष्ट क्यों देते हो, दरिद्रता क्यों देते हो, अशांति क्यों देते हो? तो शनिदेव का जवाब था कि माता, मैं कुछ नहीं देता, लोग अपने कर्मों के अनुसार मुझसे प्रतिफल लेते रहते हैं। आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, सिंपली। तो शनिदेव से लोग डरते हैं कि शनिदेव ने ऐसा कर दिया, शनिदेव की ढैया आ गई, शनिदेव की 7.5 आ गई। एक्चुअली उससे सिर्फ उन्हें डरने की जरूरत है जो पाप कर्म में संलग्न है, जिनका चरित्र काला है, जो दुष्कर्म करते हैं। जैसा कि मत्स्य पुराण में उन्हें संहारक बोला गया है, संहार करने वाला। तो संहार किसका करते हैं? जो बलात्कार करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो पापी हैं, उनके लिए वो संहारक हैं। आप क्यों डरते हैं? जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति संयमित हैं, उन्हें क्या डरने की जरूरत है, उन्हें क्या घबराने की जरूरत है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लोग इतना डरते क्यों हैं। जबकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि शनिदेव कोई भूत पिशाच नहीं है। शनिदेव कर्म फल दाता है, मंगल दाता है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। शनिदेव की इस वक्री गति के दौरान आपकी राशि के अनुसार आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है, मैं उसकी विवेचना करने वाला हूं। लेकिन इसके पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वक्री होता क्या है। वक्री का मतलब है उल्टा। तो दोस्तों, सौर मंडल में सारे ग्रह अपने पाथ पर, अपने ऑर्बिट पे एक निश्चित फिक्स्ड गति में, फिक्स्ड स्पीड में क्या कर रहे हैं? मूवमेंट में है, परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये रेट्रो का मतलब क्या होता है कि उल्टी चाल। क्या ऐसा हो सकता है कि शनिदेव की चाल अपने ऑर्बिट पे डायरेक्ट है और अचानक से रेट्रो हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों कहते हैं शास्त्रों में कि वक्री हो गए शनि, या बृहस्पति वक्री हो गए, या और भी कोई भी ग्रह वक्री हो गए? ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, सारे ग्रहों का जो पाथ है वो अंडाकार है और इसी के कारण ग्रहों की गति धीमी और कभी थोड़ी सी तेज होती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे हैं जिसकी गति बहुत ही तीव्र है। अब आपके बगल वाली पटरी से कोई भी एक लोकल ट्रेन जा रही है और वो भी फुल स्पीड में है, लेकिन आपकी गति चूंकि तेज है तो दोनों साथ साथ जाते हुए भी जो सामने वाली ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन है, वो पीछे की तरफ खिसकती हुई महसूस होगी एट द सेम टाइम। वैसे ही जब पृथ्वी से शनि की डिग्री कैलकुलेट की जाती है और जब वो स्लो होता है तो जो उसके एंगल, जो कोणीय गति है, धीमी होने के कारण वो पीछे जाती महसूस होती है। जब किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो पृथ्वी से उसे देखने में जो आभास होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है, उसकी गति धीमी हुई है। अगर आप अभी शनि की डिग्री देखेंगे पंचांग में तो 6 डिग्री के ऊपर आपको दिखाई देंगे, और वही आप 29 सितंबर के आसपास देखेंगे तो शनि देव मकर राशि में ही 1 डिग्री पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि वो धनु में चले गए। लेकिन ये कोणीय गति जो 4-5 डिग्री का फर्क आया, वो पीछे की तरफ क्यों आया?
वो धीमी गति के कारण, उनकी कोणीय डिफरेंस के कारण, क्योंकि पृथ्वी से हम उसका आभास ले रहे हैं, उसे दृष्ट कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र जो है उसी के ऊपर आधारित है और उसी के ऊपर ये फलित होनी है। तो जो ये 4 महीनों के दौरान इनकी जो चाल का असर है, वो जो धीमी गति के होंगे, उसी का असर जो है वो रेट्रो के रूप में ज्योतिष शास्त्रों में दर्ज है। देखिए, वक्री होने से इसका प्रभाव नहीं बदलता, हाँ, इसका स्वभाव बदल जाता है। अब वक्री होने के दौरान आपको क्या फल मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर कि आपके जन्म पत्रिका में स्थिति क्या है। जैसे शनि अभी मकर राशि में है, लेकिन धनु राशि की उतरती 7.5 और कुंभ की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, तो आप ये समझ रहे होंगे कि शनि जहां बैठते हैं वो वहां तो अपने रिजल्ट्स देते ही हैं, अपने आगे और पीछे के भाव को भी रिजल्ट्स देना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे ही शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठे हुए हैं, तो जिस जगह पर बैठे हैं वहां तो अच्छे परिणाम देंगे ही, आगे और पीछे के परिणाम को भी वो शुभ कर देंगे। यानी कि 3-3 भाव को वो लीड करना शुरू कर देते हैं और उनकी 3 दृष्टियां होती है, सप्तम दृष्टि, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे, अगर शुभ है तो शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और अशुभ है तो वहां कुछ न कुछ परेशानियां होने की संभावना बन जाती है। तो मेष राशि के जातकों, आपको पता है कि आपकी राशि से शनि देव का संचरण 10वें स्थान पे हो रहा है। 10वां स्थान यानी कर्म का भाव, तो कर्म के भाव में शनि देव का संचरण है। तो कर्म के स्थान पर बैठे हैं तो आपके लाभ भाव का और आपके भाग्य भाव पर भी शनि का कमांड अभी है। शनिदेव के इस वक्री होने के दौरान, ये 4 महीने के दौरान आपको क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, उसकी विवेचना मैं करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था मकर राशि में, तो एक शश राजयोग बना था आपके लिए, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में भी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जरूर देख लें। तो आपके लिए शश राजयोग का निर्माण हुआ है आने वाले 2.5 वर्षों के लिए। तो शनिदेव के इस वक्री चाल का, इस 4 महीने के छोटे से पीरियड का कुछ ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके इफेक्ट में कोई अंतर नहीं आता रेट्रो मोशन के दौरान, सिर्फ बिहेवियर में अंतर आता है। कार्य क्षेत्र और लाभ क्षेत्र दोनों जगह भाग्य का साथ मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम एक बहुत बड़े वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। इस दौरान हर किसी का कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आप इसे शनिदेव के संचरण से, बृहस्पति के संचरण से, केतु और राहु के संचरण से जोड़कर आपको मन में कोई आशंका को नहीं पालना है, क्योंकि ऐसी महामारी और ऐसा वक्त 100 वर्षों में, 200 वर्षों में कभी कभी आता है। तो आप इस दौरान आप इस फलित को सिर्फ उस स्थिति से जोड़कर ना देखें आप, नहीं तो मन में कई तरह की आशंकाएं व्याप्त होंगी। आपकी नकारात्मक आशंकाएं जो व्याप्त होती हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। वक्रीगत होने के दौरान कार्य क्षेत्र में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके 10वें स्थान में ही शश राजयोग का निर्माण हुआ है, और जब शश राजयोग का निर्माण हुआ है तो वहां पे अगर कोई समस्या आती भी है तो वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। क्योंकि 10वें स्थान में संचरण के कारण, नवम यानी कि भाग्य से संबंध होने के कारण और लाभेश यानी कि लाभ भाव से भी इसका संबंध होने के कारण आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में शश राजयोग होने के कारण आप बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। हल्की फुल्की परेशानियां तभी आ सकती है जब आपकी कुंडली में शनि अशुभ है, या शनि का संबंध आपकी चंद्रमा से हो रहा है, या चंद्रमा के साथ शनि की युति हो रही है, या शनि नीच के है, तभी समस्या आ सकती है। अगर आपको ऑलरेडी समस्या आ रही है या ऐसा आभास आप कभी भी आपने किया हो कि शनि देव की वजह से कोई परेशानी आपको रही हो, तो सबसे पहले तो आप अपने कर्मों को आके, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका चरित्र उजला है, तो आपको शनि से संबंधित कोई समस्या नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी अगर आ रही है तो हो सकता है कुंडली में कोई परेशानी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कुंडली की डिटेल्स भेजें, मैं आपको उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। आइए अब बात करते हैं दृष्टि की। तो शनिदेव 10वें स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से विदेश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी कोरोना के कारण, इस वैश्विक महामारी के कारण कहीं भी इंडिया के बाहर जाने के लिए कोई भी अवसर अगर आपको मिल भी रहे हैं तो शायद ये अभी संभव नहीं हो पाएगा कुछ महीनों तक।
अगर आपको कहीं भी विदेश से पहले से कोई ऑफर आपको जॉब के लिए मिल रहे थे या वहां पर जाकर आप बिजनेस करने वाले थे, पहले से प्री प्लान था, तो इन 4 महीनों के दौरान आपको कुछ न कुछ वहां जाने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे और वहां अगर आप जाते हैं तो वहां पर किया हुआ जॉब या व्यापार बिजनेस सफल होगा। क्योंकि मेष राशि वालों को शश राजयोग मिला है, चाहे आपकी शनि कुंडली में शुभ हो अशुभ हो कुछ भी हो, शश राजयोग तो आपको मिला हुआ है। अब आपको उसे बल देना है। जिसकी कुंडली में शुभ है उनकी तो वाह वाह है, जिनकी कुंडली में शनि अशुभ है या चंद्रमा से उनकी कोई युति बन रही है, वो आप कुंडली चेक करवाने की जरूरत है और इस राजयोग का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब इसकी 7वीं दृष्टि सीधी सीधी आपके सुख के भाव पर पड़ रही है। बहुत समय से अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे तो इस 2.5 सालों के दौरान तो जरूर खरीद पाएंगे। और इस 4 महीनों की वक्री गति के दौरान, देखिए वक्री का मतलब सीधा सीधा क्या है, तो क्या है कि शनि देव अभी स्लो मोशन में है, तो आपको चिंतन करने का समय दे रहे हैं। अब देखिए कोई भी तीर जब लॉन्च करने वाले होते हैं, आप जितना उसको पीछे की तरफ खींचेंगे वो उतना ही आगे की ओर जाए। तो आपको एक जो दृष्टि सिद्धांत के अनुसार ये ज्योतिष शास्त्र में जो वक्री वर्ड है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि शनि देव आपको चिंतन करने का मौका दे रहे हैं। इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इस वक्री वर्ड से कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने माइंड में ना लाएं। साथ ही चूंकि दशम भाव में बैठकर, मकर राशि में बैठकर वो आपके चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि को दृष्टि कर रहे हैं, तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। साथ ही जहां शनिदेव आपको लाभ देने के लिए, भाग्य देने के लिए उत्सुक हैं, वहीं पे इनकी तीसरी दृष्टि के कारण आपको कुछ व्यर्थ के खर्चे भी जरूर आएंगे आपके सामने, चाहे वो जिम्मेदारियों के रूप में आए, चाहे वो कुछ बीमारियों के रूप में आए, लेकिन आएंगे जरूर। तो आप वहां भी संतुलित होकर खर्चे करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इनकी विशेष दृष्टि, आखिरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी, आपकी पत्नी का भाव, आपकी साझेदारी का भाव। तो बिजनेस अगर आप कोई साझेदारी में कर रहे हैं, थोड़ा वहां सावधानी रखकर करना है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना है और पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाकर रखना। 7वीं दृष्टि चतुर्थ पे है और 10वीं दृष्टि सप्तम पर है, तो दोनों दृष्टियों से कहीं ना कहीं पत्नी का संबंध है। जहां सप्तम से पत्नी के भाव को देखा जाता है, वही पत्नी के किए गए कर्म चतुर्थ भाव से भी दिखाई देते हैं। तो आप प्लीज इन 4 महीनों के दौरान पत्नी से अच्छे मधुर संबंध बनाकर रखें, उनसे बातचीत करते रहें, उनके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करें, तो आपको इस गोचर का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शश राजयोग से आपकी पत्नी का साथ, आपके साझेदारी का साथ जुड़ा हुआ है। तो मेष राशि के जातकों के लिए संपूर्ण रूप से ये 2.5 वर्षों का समय और खास करके ये वक्री होने के दौरान 4 महीने का जो समय है, कहीं से भी नकारात्मक नहीं है। आपको बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको कोई मेजर परेशानी नहीं आएगी, इसलिए आप नकारात्मक ना हो। आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, कर्म और लाभ भाव में शनि के अधिपत्य होने के कारण आपको इसका भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। और शश राजयोग निर्माण होने के कारण आपको इस वक्रीगत समय के दौरान कुछ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अशुभ हैं या चंद्रमा के साथ विष योग बना रहे हैं या कहीं ना कहीं से चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं या शनि के अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो चंद्रमा अगर विष योग बना रहा है आपके शनि के साथ, तो आपको जन्म पत्रिका चेक करवाकर उसका समाधान करवाना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड करना, पीपल में जल अर्पित करना, शमी के पौधे में शनिवार को जल अर्पित करते रहना, ये सब तो जनरल सी बात है, एक साधारण बेसिक बातें हैं। लेकिन जो आपको अगर शनि कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है विशेष रूप से कोई परेशानी हो रही है, शनि के द्वारा कुछ परेशानी की अनुभूति हो रही है, तो आपको शनि देव के 23,000 मंत्रों का जाप करके उसके दशांश का हवन करना चाहिए। अपने चरित्र को बिल्कुल साफ रखें, दूसरों के धन की तरफ कोई दृष्टि नहीं रखनी है, पर नारी के ऊपर कोई दृष्टि नहीं रखनी है। तो इससे बढ़िया रेमेडी शनि के लिए कुछ है ही नहीं कि आपका चरित्र उजला रहे, सफेद रहे। तो आपको शनिदेव से डरने की कोई जरूरत नहीं और इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ गलत
करेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, मेरा सीधा सीधा मानना है। क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। अनुशासन, न्याय, संतुलन ये शनिदेव चाहते हैं। अगर आप ये सब करने को तैयार हैं तो शनिदेव से घबराने की बिल्कुल 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 जरूरत नहीं है आपको। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा भी इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। नमस्कार।